हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आ जाइए जल्दी से और अपनी नेक्स्ट यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यस मानसी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चे जितने जुड़े हुए हैं। चलिए आज यूनिट हमारी है यूनिट नंबर 9, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। यहाँ से क्वेश्चन है बच्चे, करते हैं शुरू प्रैक्टिस हम उनको करना। क्वेश्चन आपको दिया है कि भाई APG4 किस साल पब्लिश हुआ था। पहले तो आपको समझना पड़ेगा APG4 क्या है। इसका मतलब एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप वर्जन 4। ठीक है बच्चे, ये क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, उनकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन का सिस्टम है। अब देखो क्लासिफिकेशन हमारा कोई एक तो आज ऐसा है नहीं कि हम उसी के आधार पे पूरी बायोलॉजी या पूरी लाइफ साइंस पढ़ लें बच्चे। अलग अलग समय पे क्लासिफिकेशंस आए और उन क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत भी कई सारे आपके वेरिफिकेशंस वर्जन्स आते रहते हैं। तो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक आपका वर्जन है, ये वर्जन नंबर 4 है। पहले पौधों को शेप, साइज और फ्लावर देखकर क्लासिफाई किया जाता, लेकिन APG4 जो है ना, इसने पौधों को DNA या जेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे क्लासिफाई किया है बच्चे। और ये कब आया था, ये आप सभी से पूछा बच्चे, तो ये आपका पब्लिश हो रहा है 2016 के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म जो आपके होते हैं फूल वाले पौधे, उनके लिए था बच्चे। ओके सर, अगला क्वेश्चन है फिर हमारे पास में और क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है टेक्सोनोमिक हाईआर्की। टेक्सोनोमिक हाईआर्की का मतलब होता है जैसे ये आपका किंगडम, फाइलम, स्पीसीज, जेनेरा, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, ये सब हम क्लासिफाई करते हैं ना, इसी सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग टेक्सोनोमिक हाईआर्की। तो इसमें फाइलम को किसने पेश किया था। तो देखो बच्चे, बाकी के सारे तो लगभग लीनियस ने दिए थे, लेकिन जो फाइलम है ना, ये जोड़ा था हैक्कल ने। जो फाइलम का क्लासिफिकेशन है कि भी किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं, ये हैक्कल ने जोड़ा था। प्लांट में उसको हमारे द्वारा डिवीजन बोलते हैं, लेकिन यहां पूछा किसने जोड़ा था बच्चे, तो बी आंसर आपका सही आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आप सभी के सामने दिया है कि भाई नीचे जो जीव दिए गए इनमें से कौन सा प्रोटिस्टा से जुड़ा हुआ। प्रोटिस्टा किंगडम में कौन आता है, तो आपने बहुत गहराई से पढ़ा था बच्चे, स्लाइम मोल्ड्स प्रोटिस्टा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इसमें पूछा है कि डैश की सीक्वेंसिंग में इन्वेस्टिगेटर यह नतीजा निकालने में मदद मिली कि सभी जीवित चीजों को 3 डोमेन में बांटा गया है। मतलब जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है ना, जिसमें हमने जीवों को बैक्टीरिया, आर्किया, यूकारिया 3 में बांटा है। तो बच्चे इसका आधार क्या है, किस मॉलिक्यूल की सीक्वेंस का पता लगा के हमने बांटा, तो वो आएगा RNA की सीक्वेंस के आधार पर बांटा है। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है बच्चे, आपसे पूछा कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम हमारा है, उसमें पौधे का नाम 2 शब्दों में होता है। तो वो 2 शब्द किसको दिखाते हैं, तो एक तो उसका जेनरा बताता है, जेनेरिक नेम बताता है, और दूसरा उसका स्पेसिफिक एपिथेट बताता है। कोई भी जीव है उसके बारे में दो दो टर्म से मिलकर नाम बना होता है। पहली टर्म उसकी जेनरा बताती है, दूसरा उसका स्पेसिफिक एपिथेट बताता है, उसका विशिष्ट चीज के बारे में बताती है बच्चे। तो यही आपका सही आंसर होगा, आप सभी जानते हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास में जिस नमूने को लेखक ने टाइप स्पेसिमेन के जैसा बताया है उसे क्या कहते हैं। देखो मेरे भाई, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, कई बार क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं हमें, तो भविष्य में आपने क्या करना, देखिए देखो कुछ टर्म होते हैं बच्चे, एक होता है आइसोटाइप, एक होता है पैराटाइप और एक होता है नियोटाइप। 3 टर्म्स होती हैं। एक होता है होलोटाइप। होलोटाइप वो मुख्य नमूना होता है जिस पर स्पीसीज का नाम आधारित होता है। पैराटाइप वो दूसरे स्पेसिमेन होते हैं जिनको ओदर ने होलोटाइप जैसा बताया। मतलब मेन चीज है, ये मान लो कोई एक आपके पास में किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में डाटा रखा हुआ है, अब ये इसको बोलते हैं होलोटाइप। यानी बाकी जो भी नया ऑर्गेनिज्म होगा जिसको हम कंपेयर करके इसके जैसा बताएंगे, तो जो हमने एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने इसके जैसा बताया उसको बोलते हैं हमारा पैराटाइप। समझ गए। और आइसोटाइप किसको बोलते हैं, जो इसका डुप्लीकेट हो, इसके जैसा नहीं, इसका बिल्कुल डुप्लीकेट हो। तो यहां पर पूछा आपसे क्वेश्चन के अंदर कि भाई आपसे लेखक ने स्पेसिमेन के जैसा बताया, जो हमारे पास पहले से नमूना रखा है उसके जैसा बता, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोलेंगे सर पैराटाइप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, कि इनमें से कौन सा जो है प्रोटोजोआ में आते हैं। तो ये पढ़ चुके हैं, रटने की बात है बच्चे, प्रोटोजोआ में कौन कौन से आएंगे, तो आप लोग इधर से देख सकते हैं। एक मिनट, नहीं नहीं, क्वेश्चन अलग था वो।
यस, ये रहा। इनमें कौन कौन सा प्रोटोजोआ के अंदर आएंगे बच्चे, तो ये आंसर लिखा हुआ, इसके अंदर ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तीनों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं कि अमीबा, सीलिएट्स, फ्लैजेलेट्स, मतलब जिनमें फ्लैजेला होता है, या एपिकॉम्प्लेक्सन्स, ये सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एपिकॉम्प्लेक्सन जैसे कि आपके प्लाज्मोडियम वगैरह होते हैं, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। 8वां क्वेश्चन है बच्चे, मूल विवरण के प्रकाशन के समय जो लेखक द्वारा टाइप के रूप में जिसको नाम दिया गया, मतलब जिससे हम हर चीज को कंपेयर करते हैं, अभी अभी पढ़ा था ना कि जिसके साथ हम तुलना करते हैं, जो मुख्य नमूना है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होलोटाइप। उसके बाद है फिलीपींस का पेट्रोलियम नट जो पेड़ है बच्चे, है ना, उसको पेट्रोलियम जो नट पेड़ है, ये कौन सी फैमिली से संबंधित है, आपसे पूछा है, तो बच्चे वो होता है U482 कैटेगरी से होता है। उसका आपका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आपका वैज्ञानिक नाम होता है बच्चे उसका रीयूटिलिस ट्रिस्पर्मा। ये पेड़ तेल समृद्ध बीज होते हैं, इसके जो सीड होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा सही मैच है बच्चे, सही मैच को बताना है, तो आप इसको पढ़ेंगे भी कौन सी कैटेगरी का जीव जो है वो, देखो जीव का नाम लिखा है और उसकी कैटेगरी का नाम लिखा, तो ये सारा हम क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा बच्चों, है ना। आंसर सही कौन सा रहेगा, ए वाला रहेगा आपका। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्लासिफिकेशन का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें क्लैडिस्टिक्स का मतलब इनमें से कौन सा है बच्चे। क्लैडिस्टिक्स से हम क्या समझते हैं क्लासिफिकेशन के सिस्टम में, तो देखो भाई, क्लैडिस्टिक्स किसे कहा जाता है, जब हम फाइलोजेनेटिक एनालाइज करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन के लिए अगर हम फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब एंसेस्टर के आधार पे, पूर्वजों के आधार पे, जेनेटिक मटेरियल के आधार पे अगर हम जीवों का क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो उसको उसी के लिए हम ये सब यूज करते हैं बच्चे, जो आपके सामने लिखा है, बाकी एक्सप्लेनेशन इसमें लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, ये आपके एमपी वाले 2023 में आया था बच्चे, कि एल्गी जो होते हैं शैवाल, उसमें साइटोकाइनेसिस के दौरान एक फ्रेगमोप्लास्ट की मौजूदगी होती है, ये कौन सी कैटेगरी के जीवों में खास बात होती है बच्चे, ये आपसे पूछा है। तो ये होती है आपका, ये आपका होती है बच्चे किसके अंदर, कारोफाइसियन जो एल्गी होते हैं उनकी खास बात है बच्चे। ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, ये माइक्रोट्यूबुल्स और एक्टिन से बने हुए फिलामेंट की एक स्ट्रक्चर होती है, एक संरचना होती है बच्चे, और ये आपकी जो सेल जो होती है ना, सेल प्लेट, उसके निर्माण में सहायता करती है। 30 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सर एनिमल किंगडम में से इनमें से कौन सा ग्रुप एमनियोटा में आता है। एमनियोटा मतलब जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड बनता है उसकी फीटस के डेवलपमेंट के टाइम पे, तो इसके अंदर सही आंसर आ जाएगा बच्चे आपका डी वाला। ये मैमल्स में भी बनता है, रेप्टाइल्स में बनता है, और बर्ड्स, इन सभी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये भी आपके 2023 में आया था बच्चे, कि बाइनोमियल सिस्टम जो होता है उसके नोमेनक्लेचर के अंदर जो कैरोलस लिनियस ने बनाया था, उसके अंदर दो नाम लिखे जाते हैं, किस किस के नाम होते हैं, तो एक तो जेनेरा का नाम होता है और एक स्पेसिफिक नेम होता है। तो देखो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये भी आपका एमपी में आया था, इंटरब्रीडिंग करने वाले जानवर एक ही ग्रुप से होते हैं, मतलब ब्रीडिंग, प्रजनन की क्रिया कौन से जीवों के बीच संभव होती, क्या एक किंगडम वाले जीवों में या एक जनरा वाले जीवों में। तो बच्चे देखो, तो सेम स्पीसीज होनी चाहिए ना, तो इसलिए वो तभी पॉसिबल है जब एक ही स्पीसीज, एक ही जाति के जीव होंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चे, ये भी आपका ये 2024 में आया था, यहाँ है आपका इंसर्टेसेडिस, ये टर्म यूज की जाती है कौन से टेक्सोनोमिक ग्रुप के लिए, ये आपसे पूछा है। तो देखो भाई ध्यान रखिएगा, इट्स ब्रॉडर रिलेशनशिप आर नॉन और अनडिफाइंड, मतलब ये है बच्चे, इनसर्टेसेडिस, ये टर्म लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि जो चीज अनसर्टेन हो, मतलब अभी भी उसकी स्थिति के बारे में हमें सस्पेंस है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी कैटेगरी में किसके साथ रखा जाएगा। यानी ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी टैक्सोन, यानी कोई स्पीसीज, कोई वंश या कोई फैमिली का सही स्थान बड़े टैक्सोनोमिक सिस्टम में निर्धारित नहीं किया जा सकता। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो हमें अलग लग रही हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी हैं जो हमें किसी एक कैटेगरी के समान रखती हैं, तो फिर हम उसको टेम्परेरी क्या करते हैं, उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा उसको। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, साइंटिफिक नाम रेटस लिखा हुआ है, ये किसका एग्जाम्पल है। आप जानते हो कि जब किसी का नाम लिखते हैं तो दोनों ही टर्म अगर सेम होती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है टोटोनिम्स बोला जाता है इस बात को।
फिर अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, जो नारियल के अंदर जो प्रारंभिक रूप में उसके अंदर जो कोमल एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है। देखो भाई, नारियल के अंदर एक तो पानी टाइप की चीजें होती हैं, एक थोड़ी सी व्हाइट कलर की थोड़ी सॉलिड फॉर्म में होती हैं। तो इनिशियल स्टेज पे जब पानी जैसी फॉर्मेट होती है ना, उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर, और जब वो थोड़ा सॉलिड हो जाता है तो फिर हम बोलते हैं उसको कि सेलुलर। यानी कि पहले क्या होता है, उसकी प्रारंभिक अवस्था में न्यूक्लियस फ्री होते हैं, न्यूक्लियस फ्री होते हैं इसलिए लिक्विड फॉर्म ज्यादा होती है, लेकिन समय के साथ में वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। तो इसलिए बच्चे फिर क्या होता है, मतलब उन न्यूक्लियस ने अपनी सेल बना ली है। तो आपसे पूछा कि कोमल जो प्रारंभिक अवस्था होती है तो उस अवस्था में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर होते हैं, फ्री न्यूक्लियस होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, नेटम में फीमेल गैमेटोफाइट बाद के चरण में कैसा होता है। नेटम, ये जीव के बारे में पूछा आपसे, नेटम के विषय में पूछा है कि भाई उस देखो नेटम क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है, और इसकी फीमेल जो गैमेटोफाइट है ना बच्चे, वो इनिशियली कैसा होता है, वो भी फ्री न्यूक्लियर होता है। और ये मैंने कंसेप्टों के अंदर आपको अच्छे से सिखा रखा है बच्चे। तो यही आपसे पूछा था, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और फ्री न्यूक्लियस होते हैं बहुत सारे। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एपिडर्मल सीड फाइबर किससे प्राप्त होते हैं बच्चे। देखो भाई, एपिडर्मल सीड फाइबर का मतलब है बीज की जो बाहरी परत है ना, उससे प्राप्त होने वाले रेशे। और ये किससे प्राप्त होते हैं बच्चे, कोकोस न्यूसिफेरा से प्राप्त होते हैं। बात खत्म। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बच्चे, स्पोरोफाइट से बिना मियोसिस के सीधे गैमेटोफाइट का निर्माण क्या कहलाता है बच्चे। स्पोरोफाइट से मियोसिस की प्रोसेस, मतलब अर्धसूत्री जो गुण विभाजन होता है सेल का, उसके बिना ही सीधा हमें गैमेटोफाइट मिल जाए, स्पोर से गैमेट बन जाए, तो उसको बोलते हैं एपोस्पोरी। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एपोस्पोरी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चे, और इसमें आपसे कहा गया है कि जिम्नोस्पर्म में लकड़ी 2 प्रकार की होती है। अब उसी के नाम आपसे पूछे कि उन दोनों प्रकार की लकड़ी को हम क्या बोलते हैं। तो दोनों ही प्रकार की लकड़ी जो होती है, एक को बोलते हैं मेनोक्सिलिक और एक को बोलते हैं आपका पिनोक्सिलिक। अब अंतर क्या होता है, अंतर में लिखा हुआ है कि भाई एक के अंदर जो मेडुला वाला रीजन होता है वो बड़ा होता है, जाइलम पतला होता है, दूसरी में जाइलम कॉम्पैक्ट होता है और ज्यादा डेंसिटी वाला होता है, और मेडुलरी रीजन छोटा होता है। ये डिफरेंस होता है 2 प्रकार की लकड़ी जो प्राप्त होती है उसमें। फिर कैलोट्रोपिक में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी यूनिट क्या है। पोलन ग्रेन की यूनिट को बोलते हैं बच्चे पोलिनियम। पोलिनियम का मतलब होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो ग्रुप के अंदर होते हैं, वो हर एक पोलन ग्रेन उसका फ्री नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा बच्चे, शूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। शूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब किसी जीव के अंदर आपको बाहर से देख कैसा लगता है कि उसमें छोटे छोटे खंड बने हुए हैं लेकिन शरीर के अंदर नहीं होते, तो उसी सिचुएशन को बोलते हैं। और ये आपको किसमें दिखती है, सेस्टोडा के अंदर आपको दिखाई देती है बच्चे। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा था कि किस पौधे के कुल में पेपस पाया जाता है बच्चे। पेपस क्या होता है, ये कैलिक्स जो होते हैं ना फ्लावर के, उनका मॉडिफिकेशन फॉर्म होता है बच्चे, और ये पाया जाता है एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी जो कुल के प्लांट्स है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन थे बच्चे आज आपके, और बहुत ही कम समय के अंदर आपने एक बार इनको रिपीट कर लिया। बाकी कंसेप्टों के हिसाब से आपने जो पढ़े हैं उसके हिसाब से बिल्कुल बेहतर तरीके से आप लोग करते चलेंगे। तो चलिए बच्चे, आज यहाँ तक करते हैं, मिलते फिर अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।